ओके नाउ अभी आज हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द मॉडल ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन का मकसद यह है कि यहाँ पर हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को भी डिस्कस करेंगे और यहाँ पर एब्डोमिनल विसरा को भी और अंदर पेरिटोनियल कैविटी को भी देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। अब हमने रिमूव किया है यहाँ से क्या, बिकॉज वी हैव गॉट एक्चुअली 9 लेयर्स राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्किन until the parietal peritoneum. 9 layers: the skin, the fatty layer of superficial fascia, the membranous layer, and then you have got the 3 layers of the muscles: external oblique, internal oblique and transverse abdominis muscle, and in the middle we have got the rectus abdominis, that is ensheathed with the rectus sheath. और इसी में फिर आप अंदर जाके फिर देखेंगे फिर 3 और layers fascia के. One will be the fascia transversalis, then is the extraperitoneal fat, and last will be the parietal peritoneum. तो ये 9 layers हम इस तरीके से देखेंगे, and when we will enter into the abdominal cavity you will see the abdominal viscera. अब यहाँ पर आप देखिए 3 layers हमने यहाँ से रिमूव की, स्किन रिमूव हो गया है, सुपरफिशियल फेशिया रिमूव हो गया है और डी फेशिया यहाँ से मेम्ब्रेनस लेयर और फैटी लेयर और मेम्ब्रेनस लेयर यहाँ से हमने रिमूव कर दी है। अब ये अगर यहाँ रिमूव हो गए हैं तो इसका मकसद ये हो गया कि अब हम मसल्स देख रहे हैं। अब मसल्स में आप यहाँ पे देखो वेरियस मसल्स हैं, जैसे आप इस वक्त यहाँ पर इंटरनल ऑब्लिक और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल यहाँ देख रहे हैं, लेकिन बीच में आप यहाँ इसको देखें, दीज आर एक्चुअली दिस इज अ मसल दैट इज कॉल्ड द रेक्टस एब्डोमिनस मसल। अब रेक्टस शीथ को इस साइड से हमने राइट साइड से रेक्टस शीथ को यहाँ से इंसाइज किया है, यहाँ से काट दिया है, तो ये रेक्टस एब्डोमिनस टोटली एक्सपोज हो गया एंटीरियर सरफेस से। और यू सी दिस इज हियर, और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं दीज आर दी टेंडिनस इंटरसेक्शंस। अम्बलाइकस यहाँ पर है, एंटीसुपिलिक स्पाइन, एंड यू सी दीज ऑल स्ट्रक्चर्स और लीनिया एल्बो आप यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रेचिंग फ्रॉम the tip of xiphoid process up to the superior border of the pubic symphysis. ये पूरा आप यहाँ पे देख रहे हो, और इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं उसमें ये एंटीरियर लेटरल मसल्स हैं। ये यहाँ पर इस वक्त जो देख रहे हैं आप यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, मतलब दिस इज इंटरनल ऑब्लिक, इस तरफ से देख रहे हैं ये एक्सटर्नल ऑब्लिक है, वो जो रिटर्न इस तरीके से जा रहा है इस तरफ से वो एक्सटर्नल ऑब्लिक है और इंटरनल ऑब्लिक है। लेकिन इससे डीपर आप देखोगे तो वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल होगा। बीच में आप रेक्टस एब्डोमिनस भी देख रहे हो और रेक्टस शीथ भी इस वक्त यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये एपोन्यूरोसिस यहाँ पर। और ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड द लीनिया सेमिल्यूनरिस, ये वो जगह है, दिस लाइन, ये जो आप यहाँ लाइन देख रहे हो दिस इज लीनिया सेमिल्यूनरिस। ये लाइन बनी है किससे, स्प्लिटिंग ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस टू फॉर्म द एंटीरियर पोस्टीरियर लेमिनी ऑफ द रेक्टस शीथ, तो इसको हम कहते हैं लीनिया सेमिल्यूनरिस। ये टिप ऑफ द नाइन्थ कॉस्टल कार्टिलेज को यहाँ से टच करेगी, और ये जगह जो है इस जगह पे फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर ऑन द राइट साइड विल बी एक्चुअली फेल्ट। आप देखें यहाँ से 9th कॉस्टल कार्टिलेज की टिप को फील कर रहे हैं, तो इस जगह पर आप फील कर सकते हैं द फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर, फील कर सकते हैं। इसका मकसद है कि जब आप फुल डीप इंस्पायरेशन दिलवाएंगे पेशेंट को तो ये डायफ्राम नीचे आएगा, और यहाँ अगर फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर अब फील किया जा सकता है, फील तो वैसे नहीं होगा इतना, लेकिन ये है कि अगर वो इन्फ्लेम्ड है तो एकदम से वो पेन फील करेगा और एकदम से वो अपनी रेस्पिरेशन को चेक कर देगा फ़ौरन। इसको हम यहाँ पे मर्फी साइन भी कहते हैं। तो सी दिस इज, अब देखिए मैं यहाँ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को पूरा टोटल उसको रिमूव कर रहा हूँ, उसके सारे के सारे 9 लेयर्स। अब थोड़ा सा आप इसको इनसाइड भी देखें, इसके इनर एस्पेक्ट्स ये देखें, ठीक है, ये रेक्टस एब्डोमिनस, इसका बैक सरफेस देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ जैसे चला गया है तो अपर पोर्शन बिहाइंड से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये है इसका रेक्टस शीथ, अपर 1/4 ऑफ द रेक्टस शीथ दैट इज एंटीरियरली कवर्ड बाय जस्ट द एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। बाकी आपको पता है उसके बीच में जितना भी रेक्टस एब्डोमिनस है इट इज गॉट द एंटीरियर पोस्टीरियर लेमिना एक्सेप्ट इट्स लोअर 1/4 आल्सो व्हिच इज जस्ट हैव एंटीरियर रेक्टस शीथ एंड पोस्टीरियरली इट इज लाइंग ऑन द rectus abdominis, lying on the अंडरस्टैंड। सो ये अब ये रेक्टस एब्डोमिनस के बाद आप यहाँ पे देखिए ये पूरा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को हमने यहाँ से रिमूव किया। अब नाउ यू सी दिस, अब यहाँ पे इसको छोड़ें, आप इस पे फोकस करें यहाँ पर क्योंकि ये आपका रीजन है। अब ये अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में आप देखें, आप जब ये पूरा रिमूव करेंगे ना तो ये देखेंगे ग्रेटर कर्वेचर है ऑफ द स्टमक, this is greater curvature of the stomach, and stomach is almost hidden by the liver, ये liver है। अब देखिए ये गॉल ब्लैडर, इस वक्त यहाँ पे आपको फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर थोड़ा सा यहाँ से अपीयरेंस में मिल रहा है थोड़ा सा, अब यहाँ पे देख सकते हो दिस इज गॉल ब्लैडर, द फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर, और ये पूरा आप इस वक्त लिवर देख रहे हैं।
लिवर का वीडियो हम इस वीडियो के एंड में अटैच कर देंगे क्योंकि वो अलग से रिकॉर्डेड है, तो इसके साथ ही इसी वीडियो के एंड में मैं लिवर के स्पेसिमेन की एक्सप्लेनेशन उसमें मैं ऐड कर दूँगा। लेकिन लिवर की इस वक्त यहाँ पर एनाटॉमी आप देखें, दिस इज़ लाइक दिस ऑलमोस्ट हिडन, स्टमक इज़ ऑलमोस्ट हिडन। अब ये क्योंकि स्टमक लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जा रहा है, तो इसका मकसद ये कि लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर के अंडरनीथ जो मेजर इंप्रेशन होगा वो होगा गैस्ट्रिक इंप्रेशन। एंड यू विल सी दैट थोड़ा सा और आप आगे आएंगे तो आपको इस जगह पर राइट लोब के इनिशियल पोर्शन पर अंडरनीथ आपको जो इंप्रेशन मिलेगा वो होगा ड्यूडिनम का, जैसे फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, ये तरीके से। और ये इस वक्त जो विजिबल है वो है ग्रेटर कर्वेचर। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि इस ग्रेटर कर्वेचर का तो है ही, लेकिन ये पूरा जो सेंट्रल पोर्शन है इस जगह से ग्रेटर कर्वेचर से जाएगा यहाँ पर द ग्रेटर ओमेंटम। तो ग्रेटर ओमेंटम ये इसको इतना छुपा देता है कि अगर आप एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को रिमूव भी कर दें तो कोई स्ट्रक्चर आपको नजर नहीं आएगा, बीच के स्ट्रक्चर ये सारे छुप जाएंगे, टू बी हिडन ऑल बाय द ग्रेटर ओमेंटम। द ग्रेटर ओमेंटम रीचेस अप टू द लेवल ऑफ इवन द पेल्विक इनलेट। तो पूरा इसको यहाँ से कवर कर देगा। सिर्फ आपको पूरा जब कवर कर देगा इसको तो ये भी ट्रांसवर्स कोलॉन भी आपको नजर नहीं आएगा, और साइड से थोड़ा सा ये आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलॉन और साथ में ये सीकम, ये कुछ स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ से नज़र आएंगे। बाकी ये पूरा का पूरा जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ये जितना भी आप यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप्स देख रहे हो जेजिनम विलियम के, दे ऑल विल बी हिडन बाय द ग्रेटर ओमेंटम। अगर इनको देखना है तो ग्रेटर ओमेंटम को फ्लैप को बिल्कुल ऐसे ब्लैंकेट की तरह से इससे ऊपर उठाना होगा, जो यहाँ अवेलेबल नहीं है इसलिए आप देख पा रहे हैं। एंड इसको अगर ऊपर उठाएंगे तो ये अटैचमेंट इसकी कहाँ होगी, ग्रेटर कर्वेचर पर, और लोअर एंड ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ ड्यूडिनम फर्स्ट इंच ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम पर भी ये पूरा का पूरा इसी तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इस वक्त यहाँ पर आप देखें, अब इन आर्गन्स को एक एक करके यहाँ पे हम रिमूव करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ इनकी एनाटॉमी है। अब देखिए यहाँ से ये लिवर को मेरे यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो liver was actually under the right hemidiaphragm mostly, but it was actually projecting here towards extending here towards the left side also. तो लेफ्ट हेमीडायफ्राम के नीचे भी ये लिवर होता है, और ऑलमोस्ट ऑल लिवर इज एक्चुअली हिडन बाय द लोअर रिब्स या कॉस्टल मार्जिन के अंडरनीथ होता है। और लिवर जैसे इनलार्ज होगा देन इट विल बी पल्पेबल इन द एब्डोमेन, थोड़ा भी इनलार्ज होगा तो। एंड दिस इज ट्रू फॉर द स्प्लीन आल्सो। ये देखिए स्प्लीन भी यहाँ पर है, बट स्प्लीन अपने साइज से अगर 3 times मोर इनलार्ज हो जाएगी तो देन इट विल बी फेल्ट बिलो द कॉस्टल मार्जिन। अब ये देखिए लिवर है, लिवर की कंप्लीट एनाटॉमी जो है ये इस वीडियो के एंड में अटैच कर दे देंगे हम, क्योंकि इसको हमने सेपरेटली डिस्कस किया। तो सी दिस वी हैव लेफ्ट वी हैव रिमूव द लिवर। अब यहाँ पर आप देखें ये स्टमक है। अब स्टमक को आप देखें, इसको हम यहाँ रिमूव कर रहे हैं। स्टमक को यहाँ से रिमूव किया, दैट मीन्स द लोएस्ट पोर्शन ऑफ योर इसोफेगस, इट्स कॉल्ड इंफ्राडायफ्रामेटिक पोर्शन ऑफ इसोफेगस, हाफ एन इंच हार्डली, दैट हैज एक्चुअली क्रॉस द राइट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम लिटिल टू द लेफ्ट ऑफ मिड लाइन। ये राइट क्रस्ट को क्रॉस करके ये एब्डोमेन में आया टू बिकम कंटिन्यूस विद द स्टमक। अब ये स्टमक है। अब स्टमक के ये अपर एंड है, कार्डियक एंड, और इसी तरीके से यहाँ पर इसकी ये पाइलोरिक एंड, इसका पाइलोरिक एंड है, कार्डियक एंड। 2 इसके सरफेसेस हैं, एक सरफेस जो आप एपिगेस्ट्रियम से आप फील कर सकते हो, एंटीरियर सरफेस, और एक जो बिहाइंड है जैसे पोस्टीरियर सरफेस। और इसके साथ आप यहाँ पर इसका ये लेसर कर्वेचर है, और लेसर कर्वेचर ये देखें, इसका लेसर कर्वेचर राइट साइड, तो ये राइट मार्जिन बनाएगा एक तरह से, राइट बॉर्डर। राइट बॉर्डर ऐसे जैसे वो राइट बॉर्डर और अपवर्ड इट बिकम कंटिन्यूस विद द राइट बॉर्डर ऑफ योर एसोफेगस। और जैसे ये लेसर कर्वेचर खत्म होगा, यहाँ एक नॉच आएगी, इसको हम कहते हैं इंसाइसोरा एंगुलरिस। लेकिन ये जो ग्रेटर कर्वेचर है यहाँ से जैसे स्टार्ट होगा पहले फंडस आएगा, लेकिन ये कंटिन्यूस होगा विद द लेफ्ट मार्जिन ऑफ योर एसोफेगस। और इस जगह फिर एक नॉच होती है, इसको कार्डियक नॉच कहते हैं। ये हमारा फंडस है। So all is the body. At the last moment it will come here. This is called the pyloric region. और ये हमने आपको बताया पहले ही कि कार्डियक नॉच से अगर एक आप लाइन ड्रा करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप लेकर लाइन ड्रा करेंगे तो इस लाइन से ऊपर वाला ये हिस्सा फंडस है। फिर इंसाइसोरा एंगुलरिस पे एक लाइन ड्रा करेंगे तो इन 2 लाइनों के बीच में ये है बॉडी, और लास्ट पोर्शन को हम कहते हैं पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन का जो अर्ली हाफ है ये, दिस इज द इंट्रम, और जो लास्ट हाफ है इसका, दिस इज मोर ट्यूबुलर, इसको हम कहते हैं पाइलोरस। अब ये इसके स्ट्रक्चर हैं। लेसर कर्वेचर ये है, और लेसर कर्वेचर पर अटैच है हमारा लेसर ओमेंटम, और ग्रेटर कर्वेचर पर अटैच है ग्रेटर ओमेंटम। लेकिन ये लेसर ओमेंटम सिर्फ लेसर कर्वेचर पर नहीं, राइट मार्जिन ऑफ द इंफीरियर हाफ एन इंच ऑफ इसोफेगस एंड इनिशियल इंच ऑफ ड्यूडिनम पर भी अटैच होता है हमारा
लेसर ओमेंटम, और ग्रेटर ओमेंटम थ्रू आउट इसी तरीके से यहाँ पर लेफ्ट मार्जिन ऑफ द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ योर एज ऑफ योर इसोफेगस एज वेल एज द एंटायर ग्रेटर कर्वेचर एंड द लोअर मार्जिन ऑफ फर्स्ट इंच ऑफ ड्यूडिनम से ये हमारा ग्रेटर ओमेंटम एक्सटेंड होगा। और ये ग्रेटर ओमेंटम के 2 लेयर्स जैसे नीचे जाएंगे इनलेट तक और फिर फ्लैप हुए फिर पीछे आएंगे, तो ये 4 लेयर का थिक हो जाएगा। और जैसे ये ऊपर आएगा ये स्ट्राइक करेगा किसको, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन को, और फिर इसको टोटली इनक्लोज करके देन वो नाम ले लेगा फिर अब ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन का, एंड दैट विल बी स्ट्राइकिंग अगेंस्ट दी पोस्टीरियर बॉडी वॉल टू बिकम कंटिन्यूअस विद द पैराइटल पेरिटोनियम ऑफ पोस्टीरियर बॉडी वॉल। ये इस तरीके से अगर आप इसको खोलें यहाँ तो आपको ये देखिए नज़र आ रहे हैं, ये दीज आर द रूगी, ये जो आप देख रहे हैं आपको जो लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स नज़र आ रहे हैं, ये ग्रूव्स, इनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक रूगी। तो ये पूरा आप जहाँ पे देख रहे हो, और इसके मसल्स से ये हिस्टोलॉजी में आप कर सकते हो। और ये ऊपर जो आप देख रहे हो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड है दी कार्डियक स्फिंक्टर है, एक तरह से यूँ समझ ले कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है जो एक फिजियोलॉजिक स्फिंक्टर है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये इनर सर्कुलर मस्कुलेचर है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितना थिक है यहाँ पे, दिस इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसलिए वो जो कैनाल है पाइलोरिक कैनाल इट इज़ वेरी नैरो, तो उसको हम पाइलोरिक कैनाल कहते हैं, बाकी सारी कैविटी है, लेकिन इस जगह पर पाइलोरस पर आके उसको हम पाइलोरिक कैनाल कहेंगे। दिस वाज अबाउट द स्टमक, तो ये स्टमक है। अब स्टमक को हटा के आप थोड़ा सा और आगे आएँ। अब जैसे हम स्टमक को हटाएंगे, अब यहाँ पे देखें कि आपको पोस्टीरियरली चलें स्टमक के आगे और भी चीज़ें देखते हैं। अब देखिए ये है, ये पूरा लार्ज इंटेस्टिन है जो ऐसे पूरी कर्व बनाएगा, इसको आप ऐसे ऊपर भी उठा सकते हो क्योंकि नीचे फिर इसकी क्योंकि मोबिलिटी है, क्योंकि इसमें ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन है, तो इसको आप ऐसे ऊपर उठा सकते हो। आप देखिए ये ऐसे ऊपर आ जाएगा, ये बाकायदा सी लाइक बन जाएगा। अपने राइट एंगल पर वहाँ वो फ्लेक्चर बनाता है अंडर द राइट लोब ऑफ द लिवर, उसको हम हेपेटिक फ्लेक्चर कहते हैं। और अपने लेफ्ट मार्जिन पर लेफ्ट एंगल पर वो एक और फ्लेक्चर बनाएगा अंडर द विसरल सरफेस ऑफ द स्प्लीन, जिसको हम स्प्लिनिक फ्लेक्चर या लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर कहते हैं। तो इस जगह से अब मौजूद मिलेगा आपको। फिर ये मोबाइल टोटली इंट्रापेरिटोनियल विथ मीजेंट्री, जिसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कोलॉन, इसलिए मीजेंट्री का नाम पड़ जाता है ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन। असेंडिंग कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन को मीजेंट्री नहीं होती क्योंकि ये टोटल इंट्रापेरिटोनियल नहीं होते, ये रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं, सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल, क्योंकि कोई भी आर्गन जीआईटी का प्राइमरीली रेट्रोपेरिटोनियल नहीं हो सकता। ये आर्गन्स कुछ खास तौर पे ड्यूडिनम का मोस्ट ऑफ द पोर्शन फर्स्ट इंच और लास्ट इंच छोड़ के, और उसके बाद आपका असेंडिंग कोलॉन, फिर ट्रांसवर्स नहीं, फिर डिसेंडिंग कोलॉन, ये सारे सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं। और क्योंकि ड्यूडिनम से ही इमर्ज हो रहा होता है हमारा एम्ब्रियोलॉजिकली पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज में पूरा रेट्रोपेरिटोनियल हो जाता है। यहाँ पे देखें जैसे रेट्रोपेरिटोनियल, और ये देखें पूरा ड्यूडिनम जो है ये रेट्रोपेरिटोनियल है। ये देखें मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉइल्स को यहाँ हटा रहा हूँ, और यहाँ पर आप देखें ये पहला वाला जो हाफ एन इंच है, पहला इंच जो है हमारा ड्यूडिनम का, ये टोटल इंट्रापेरिटोनियल है। और उसके बाद जो सेकेंड इंच है वो पोस्टीरियर बॉडी वॉल के साथ स्ट्राइक करेगा, और वहाँ किडनी होती है वो अपल पोर तक आएगा, और यहाँ से फिर डिसेंड करेगा। ये हमारा सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है। और सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में यहाँ ओपन होती हुई हमें बाइल डक्ट भी नजर आएगी, और साथ में ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट भी, कॉमन एम्पुला से, इसको हम एम्पुला वाटर कहते हैं। और ये पूरा का पूरा यहाँ आएगा। फिर ये थर्ड पार्ट है अक्रॉस द बॉडी वॉल, और देन इज द फोर्थ पार्ट दैट कम फॉरवर्ड आल्सो टू बिकम कंटिन्यूअस विथ ऑल दीज कॉइल्स ऑफ द जेजुनम। और जेजुनम के बाद ये फिर इलियम तक चला जाएगा। और ये सारे कॉइल्स हैं इस वक्त जो सेंट्रल पार्ट ऑफ योर एब्डोमिनल कैविटी को फिल कर रहे हैं। ये 20 फीट लॉन्ग इंटेस्टिन है हमारा स्मॉल इंटेस्टिन, जिसके अर्ली इनिशियल 8 फीट इज द जेजुनम एंड लेटर 12 फीट विल बी द इलियम। और ये यहाँ पर अगर तो ये आप पेंक्रियाज को थोड़ा देखें, इसको हम यहाँ पे हटा रहे हैं, और ये पेंक्रियाज आप देख रहे हैं, ये है हेड ऑफ पेंक्रियाज दैट इज ग्रेस्ड बाय द सी शेप कर्व ऑफ द ड्यूडिनम। और फिर ये इसका नेक है, और ये आप देख रहे हैं इसकी बॉडी, उसको थोड़ा सा यहाँ से कट करके हमने अंदर से मेन पैंक्रियाटिक डक्ट को दिखाया है। ये हमारी मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है, लेकिन लिटिल हायर यहाँ पर एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट भी है। मेन पैंक्रियाटिक डक्ट बाइल डक्ट के साथ कंबाइंड होकर ओपन होती है इन द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम पोस्टीरियोमीडियली, जहाँ पर फिर आपको पता है एक स्फिंक्टर भी होता है जिसको मैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। और ये है एक कॉमन एम्पुला है जिसको हम कहते हैं एम्पुला ऑफ वाटर। और ये है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, डक्ट ऑफ वर्सन। और ये है एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट जो ओपन होगी लिटिल हायर देन दी मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। जो एम्पुला है वो मेजर ड्यूडिनल जिसको एम्पुला वाटर कहते हैं, एम्पुला वाटर की पॉइंटेड जो एंड होती है जहाँ से सिक्रीशन बाहर आती है उसको हम कहते हैं मेजर ड्यूडिनल पेपिला।
जिससे मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट की कॉमन ओपनिंग होती है, लेकिन इससे हायर अप होती है माइनर डिडिनल पेपिला। ये एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग इसी जगह होती है, यहाँ पे 2 पेपिली आप यहाँ पे देखें। और फिर इसके अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो रफनिंग आप देख रहे हैं ना, ये फोल्डेड है जो इसका म्यूकोजा है, इसको हम कहते हैं लाइका सर्क्यूलर्स। ये सर्कुलर एक फोल्डिंग्स है म्यूकोजा की, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये सर्कुलर जो फोल्डिंग्स होती हैं, ये जैसे जैसे आप डिस्टली जाते जाएंगे, ये सर्कुलर फोल्डिंग्स जो हैं वो थोड़ी सी एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, स्कैर्सिटी बढ़ती जाएगी, यानी ये कंजेस्टेड नहीं रहेंगी, और इलियम तक पहुँचते पहुँचते तो ऑलमोस्ट ये एबॉलिश हो जाती है। और ये पूरा आप यहाँ पे दिख रहे हो, ये आपका टेल ऑफ पेंक्रियाज है, और टेल ऑफ पेंक्रियाज विल स्ट्राइक दी हाइलम ऑफ द स्प्लीन। अब देखें यहाँ पे इस बॉडी ऑफ पेंक्रियाज और टेल तक आप देखेंगे, ऊपर आपको एक आर्टरी नज़र आ रही होगी, इस आर्टरी को हम यहाँ कहते हैं स्प्लीनिक आर्टरी, ये स्प्लीनिक आर्टरी दैट विल स्ट्राइक हियर। और यहाँ स्प्लीन में आप देख रहे हो कि ये स्प्लीनिक ब्रांचेज इसकी यहाँ बन रही हैं। ये पूरा जो है ये ड्यूडिनम और पेंक्रियाज का ये रिलेशन है यहाँ पर। उसके बाद आप देखें ये है ड्यूडिनोजेजुनल फ्लेक्चर, ये इस वक्त यहाँ पे ड्यूडिनम फॉरवर्ड आ रहा है, ये इसका 4th पार्ट है विच इज़ हार्डली 1 इंच। तो ये पूरा जो है 1 इंच या इस तरीके से जैसे आएगा, ये जेजुनम के साथ कंटिन्यूस हो जाएगा, ये जेजुनम है। और जेजुनम के जो कॉइल्स होते हैं वो अबव टू द लेफ्ट ऑफ द एब्डोमेन होते हैं, यूजुअली इन दी अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में। और ऐसे जैसे जैसे आएगा तो इलियम आएगा, और इलियम अम्बिलिकल रीजन को भरेगा, और फिर ये राइट इलियक फोसा तक पहुँच जाएगा इलियम, तब तक ये आ जाएगा ग्रेटर आपका लार्ज इंटेस्टिन। और लार्ज इंटेस्टिन का ये इनिशियल पोर्शन जिसको हम कहते हैं सीकम, लेकिन इसको देखना होगा लार्ज इंटेस्टिन को तब जब आप इसको हटाएंगे यहाँ से। अब इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, और इसको हम कंटिन्यूस करके आपको दिखा रहे हैं, जैसे मैंने हटाया था इसको, ऐसे ऊपर उठाया आपने इसको, लाइक दिस। तो इसका बैक साइड देख रहे हैं, ऐसे होता है, ऐसे है ये, जैसे यहाँ पर इसको आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हैंग कर जाता है खासा नीचे तक, इसलिए इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है ट्रांसवर्स कोलोन की। लेकिन हम इस ट्रांसवर्स कोलोन को यहाँ से हटा रहे हैं। अब ये देखें इसकी मीजेंट्री है, पीछे आप देख रहे हैं इसका बैक साइड है। अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन आपने देखा ना, इसका जो आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलेचर है जो आपको ना फील हो रहा है, दैट इज कवर्ड विद द पेरिटोनियम, ये बिल्कुल स्मूथ होता है, तो ये कंटिन्यूस, इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूस है। इसके जो फाइबर्स हैं आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर के, क्योंकि ये कंटिन्यूस है यहाँ पर, तो आपको ये कंटिन्यूस लेयर मिलेगा, इट्स लाइक दिस। लेकिन यहाँ पर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर जो लार्ज इंटेस्टाइन में आप देखें, ये कंटिन्यूस नहीं मिलेगा, ये बैंड्स की शक्ल में मिलेगा। ये देखें आपके एक बैंड यहाँ से आ रहा है एंटीरियर साइड से, इसको बोलते हैं टीनाकोला है। ये इंटीरियर है, 2 पोस्टीरियर भी होंगे, तो इसका इंटीरियर टीनाकोला है, और बिहाइंड विल बी दी मीडियल एंड द लेटरल, पोस्टीरियर मीडियल, पोस्टीरियर लेटरल टीनाकोला। ये 3 टीनाकोला होते हैं, व्हिच आर नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ द आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलेचर ऑफ द जीआईटी, जो इसमें यहाँ ये होगा। और साथ में यहाँ पर फिर पेरिटोनियल के टैक्स भी होते हैं, जिनको हम कहते हैं अपेंडाइसिस एपिपोलाई की। और जो तीसरी चीज़ है वो है ये हास्ट्रेशंस। आप देखें स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल स्मूथ है, और इसमें कोई इस किस्म के एज सच कॉइल्स नहीं है, यानी एक इसके अंदर इस किस्म की सेगमेंटेशन है, हास्ट्रेशंस नहीं है। इसको हम हास्ट्रेशंस है, सेक्युलेशंस कहते हैं। ये सेक्युलेटेड नहीं है, कॉइल्ड ज़रूर है, लेकिन ऐसे सेक्युलेटेड नहीं है। तो ये सेक्युलेशंस या हास्ट्रेशंस टीनाकोला है, और इसके साथ अपेंडाइसिस एपिपोलाई की, व्हिच आर जस्ट द फैटी टैक्स ऑफ द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के टैक्स होते हैं जिसमें फैट भरा हुआ होता है, ये जस्ट पेरिटोनियम के होते हैं, तो जिसका आदि अपेंडाइसिस एपिपोलाई की। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो क्या, असेंडिंग कोलॉन। और असेंडिंग कोलॉन को यहाँ से अगर आप ये पूरा ये से मैं बाहर ले आऊँ लाइक दिस, तो ये देखें यहाँ ये सीकम और ये अपेंडिक्स है, यहाँ पर दिस इज अपेंडिक्स, और ये सीकम है। सीकम के बाद ये असेंडिंग कोलॉन है, और यहाँ से फ्लेक्चर है, दिस इज कॉल्ड हेपेटिक फ्लेक्चर, एंड देन यू हैव गॉट दैट लॉन्ग ट्रांसवर्स कोलॉन, देन इज द स्प्लेनिक फ्लेक्चर। उसके बाद फिर वही एनाटॉमी है जैसे डिसेंडिंग कोलॉन की। आपकी असेंडिंग कोलॉन जैसे असेंडिंग कोलॉन की लेंथ, सीकम की लेंथ, ये दोनों का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ योर डिसेंडिंग कोलॉन प्लस 2 इंचेस मोर, क्योंकि ये जो डिसेंडिंग कोलॉन है या जिसका जो फ्लेक्चर है, जिसको स्प्लेनिक फ्लेक्चर कहते हैं, तो मच हायर देन दी हेपेटिक फ्लेक्चर, तो 2 इंच वो भी आप उसमें ऐड कर लें। पूरे डिसेंडिंग कोलॉन की असेंडिंग कोलॉन की लेंथ भी ऐड कर लें, और फिर सीकम की लेंथ भी ऐड कर लें, तो दिस ऑल टुगेदर इसका सम जो होगा दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ योर डिसेंडिंग कोलॉन। लेकिन इस डिसेंडिंग कोलॉन के इस लेंथ से भी 2-3 इंच ज़्यादा बड़ा होता है हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन, क्योंकि ट्रांसवर्स कोलॉन इज हैंगिंग डाउन हियर, कर्व बनती है इतनी बड़ी। और ये आप इस तरीके से देख रहे हो, इसको ऊपर उठाएंगे आप यहाँ, और ये देख रहे हैं अंदर इनकी आर्टरीज वगैरह, जो ब्लड सप्लाई बैठ के आप कर सकते हैं यहाँ पर।
अंडरस्टैंड। और इसमें सारी जितनी भी आर्टरियाँ हैं ये कोलिक आर्टरीज हैं। दीज आर द ब्रांचेज ऑफ, इस तरफ से राइट की तरफ आपको ज़्यादातर ब्रांचेज नज़र आएंगी, ये आपको सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेज हैं, जैसे कि इलियोकोलिक, देन इज़ दी राइट कोलिक, देन इज़ द मिडिल कोलिक, ये इसी की ब्रांचेज हैं। लेकिन जो आप लेफ्ट तरफ से आप इस तरफ देखोगे वो फिर इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेज हैं, जैसे कहा दी लेफ्ट कोलिक एंड द सिग्मोइडल ब्रांचेस। ये पूरी ब्रांचेज इसी तरीके से फैली हुई हैं। और ये देख रहे हैं, ये है क्या, दिस इज़ एक्चुअली द मीजेंट्री, ये है मीजेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको जब आप कट लगाएंगे तो आपने देखा होगा कि इसका रूट ऑफ मीजेंट्री ऑब्लिक होता है, और ये रूट ऑफ मीजेंट्री इस जगह से कटा है, और कटा है तो इस रूट ऑफ मीजेंट्री से अंदर एंटर हो रही है जेजुनल और इलियल ब्रांचेज है। आप देखें यहाँ से, देखिए डॉट डॉट नजर आ रहा है इसमें, दीज आर द डॉट्स। ये क्या है, यहाँ से इलियल और जेजुनल ब्रांचेज जा रही हैं, द 12 to 15 ब्रांचेज व्हिच हैव एंटर्ड इनटू द mesentery of the small intestine to form the arterial arcades, which are 2 or 3 in or 1 or 2 in case of jejunal mesentery, and continuously अब distally जाएंगे तो there will be 4 or 5 generations of the arterial arcades in case of the ileal mesentery। अब यहाँ से देखें, ये सीकम है, ये सीकम को थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा ओपनिंग ऑफ द इलियम। ये इलियम ओपन हो रहा है, इलियोसिकल जंक्शन है, और इस जगह पे फिर एक स्फिंक्टर होता है, इसको हम कहते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर। वैसे तो वेल्व भी होता है, लेकिन वेल्व रूडिमेंट्री है, ये बैक फ्लो फीसिस की नहीं रोकेगा। अब इसके अंदर आप यहाँ पे देखो कि अगर इससे इलियोसिकल वेल्व से अगर क्रॉस किया काइम ने, जो इस वक्त इलियम में पड़ा हुआ है, तो इस काइम का नाम यहाँ बदल जाएगा, फिर हो जाएगा इसका नाम द फीसिस। ये सीकम में फीसिस आते हैं। और फिर आप यहाँ पे देखें कि ये सीकम के अंदर एक और ओपनिंग है बिलो द इलियोसिकल ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड द अपेंडिकुलर ओरिफिस, जिसके अंदर आप अंदर जाएंगे तो यू विल एंटर इनटू द ब्लाइंड एंड ऑफ द अपेंडिक्स। और उसके बाद ये है द लार्ज इंटेस्टाइन के ये स्टेज है, असेंडिंग कोलन एंड देन इज द ट्रांसवर्स, देन इज द डिसेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन ये हैं सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल, लेकिन हमारा जो ट्रांसवर्स कोलन है व्हिच इज टोटली इंट्रापेरिटोनियल विद अ मेसेंट्री, यूज नेम इज द ट्रांसवर्स मेसोकोलन। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको जैसे हमने हटाया इधर, अब ये पूरे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हमने यहाँ से हटाए हुए हैं, और अब देख रहे हैं हम क्या, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो हम इस वक्त यहाँ पर, क्योंकि फ्रंट से हमने एब्डोमिनल वॉल पूरा हटाया, हमने एब्डोमिनल कैविटी में गए, उसके वेरियस विसरा हमने देखे, और ये सारे विसरा अगर हमने देखे तो अब अंदर से हमें नज़र आया लेयर, जैसे हम फ्रंट से गए थे बैक फ्रॉम सुपरफिशियल टू द डीप, 9 लेयर्स क्रॉस किए थे। तो पहला लेयर हमारा था फर्स्ट स्किन, और आखिरी था पैराइटल पेरिटोनियम। तो हम जब यहाँ आएंगे तो यहाँ जो 9 लेयर्स में जो पहला लेयर हमें यहाँ से टच करेगा वो होगा पैराइटल पेरिटोनियम, माना 9th लेयर। उसको जब ऐसे हटाएंगे तो 8th लेयर दैट विल बी दी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, जो क्योंकि बिहाइंड द पेरिटोनियल पाउच है या बिहाइंड द पेरिटोनियल कैविटी है, इसलिए इसको हम कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट है, यहाँ पर ये इतना बड़ा खजाना है, ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनको यहाँ पे देखोगे, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल ऑर्गन्स, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऑर्गन्स हैं, ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स है। जब इनको हटाओगे तो इसके पीछे फिर मिलेगी आपको फेशा ट्रांसवर्सलिस की कंटिन्यूएशन, जिसको हम सॉस फेशा और फेशा ट्रांसवर्सलिस को सॉस फेशा, क्वाड्रेटस लंबोरम फेशा, डायफ्रामेटिक फेशा वगैरह कहेंगे। और साइड से आओगे तो फिर ऑल अराउंड इट विल बी फेशा ट्रांसवर्सलिस, और इतना कुछ के नीचे जाएंगे तो वो इलियकस मसल को टच करती हुई जाएगी, तो वहाँ उसका नाम पड़ जाएगा फेशा इलियका। और ये पूरा आप यहाँ पे देख रहे हो इस वक्त, यहाँ पे द पेयर ऑफ किडनीज, इनके ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे द सुप्रारीनल ग्लैंड्स, यहाँ से निकलते हुए ये बहुत ही टफ स्ट्रक्चर्स, वी कॉल देम द यूरेटर्स, एंड देन हियर इन द सेंटर इज द एओर्टा, एंड हियर ऑन द राइट ऑफ योर एओर्टा इट विल बी इंफीरियर वेना केवा। ये आप इंफीरियर वेना केवा देखें, इंफीरियर वेना केवा से ज्वाइन हो रही हैं यहाँ पर दो रीनल वेन्स, और यहाँ से निकल रही हैं दो रीनल आर्टरीज। और ये इसकी कुछ ब्रांचेज हैं, और उसमें से ये एक ब्रांच आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इज अ लॉन्ग वन दैट विल एंटर हियर इनटू द स्पर्मेटिक कॉर्ड, जिसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर आर्टरी। ये गोनाडल आर्टरी है, इनके साथ फीमेल, दिस विल बी द गोनाडल आर्टरी। अरे से तो ये स्ट्रक्चर्स इसी तरीके से यहाँ पर आपको मिलते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स हम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स हैं, जिसका मकसद है 3 लेयर्स फिर मसल्स के आएंगे। माना पहला लेयर आपने यहाँ से पैराइटल पेरिटोनियम हटाया तो ये विजिबल हुए स्ट्रक्चर्स, सारा फेट एक्स्ट्रा पेरिटोनियल या रेट्रोपेरिटोनियल हटाया तो और क्लियर हुए स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स को हटाओगे तो आएगी फेशा ट्रांसवर्सलिस की मॉडिफिकेशन या उसकी कंटिन्यूएशन, सॉस फेशा वगैरह। उसको हटाएंगे तो मसल्स, या अंदर से आप जा रहे हैं डीप टू सुपरफिशियल। और मसल्स कितने लेयर, फिर 3 लेयर। अब की बार मसल्स डिफरेंट होगी, जैसे सॉस है, क्वाड्रेटस लंबोरम, और फिर आखिर में आ जाएगा सुपरफिशियल बीइंग दी लेट्समस डार्सी। और उसके बाद फिर 3 लेयर आएंगे फेशा और स्किन के, तब तक आप पीछे पहुंच जाओगे। तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल भी इसी तरीके से होगा, जैसे हम आगे चल के देखेंगे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को। तो दिस इज समथिंग दैट यू आर सीइंग इन दी एब्डोमेन, जहाँ पर अच्छे तरीके से आपको देखना है ये सारे स्ट्रक्चर्स, जैसे मैंने बताया लिवर, और उसके बाद
स्टमक की एनाटॉमी अच्छी तरीके से देखनी है यहाँ पर, और फिर इसको यहाँ पर हटा के फिर आप ये लार्ज इंटेस्टाइन को देखना है। इससे पहले आप स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लो। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे स्टमक, इससे पहले ये लिवर, और उसके साथ थोड़ा और आगे आएंगे तो फिर पेंक्रियाज एंड डिडिनम, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाकी हिस्से। डिडिनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्जर पोर्शन हियर बीइंग द जेजुनम इलियम, और फिर इसको फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें आपको सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलॉन, ये इसको देखना है। साथ में आप ये मेजेंट्री वगैरह भी देख सकते हो। इसके अंदर ये पूरी कोलिक आर्टरियाँ यहाँ पे, ये बेसिकली मेजेंट्री नहीं है, ये पैराइटल पेरिटोनियम है। ये पैराइटल पेरिटोनियम के बिहाइंड है ये आर्टरियाँ, क्योंकि इनको सप्लाई करना है असेंडिंग डिसेंडिंग कोलॉन को, जो सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल है। अगर आर्गन सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल है तो एओर्टा भी एओर्टा भी रेट्रोपेरिटोनियल है। तो अगर एओर्टा रेट्रोपेरिटोनियल है तो उसकी ब्रांचेस भी रेट्रोपेरिटोनियल है, तो वो आराम से यहाँ आ सकती हैं। तो ये ट्रांसल्यूसेंट इस मेजेंट्री जो ट्रांसल्यूसेंट पैराइटल पेरिटोनियम में बिहाइंड उसकी ये ब्रांचेस जाते हुए आप देख रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो दिस इज एक्चुअली द पैराइटल पेरिटोनियम, ये पैराइटल पेरिटोनियम है, और ये ब्रांचेस जितनी भी हैं ये आपकी कोलिक ब्रांचेस हैं। This is something that should be actually done in your abdomen specimen। और यहाँ पे देखें ये स्प्लीन है, दिस स्प्लीन अंडर योर 9, 10 एंड 11th रिब्स है। उसका ये वेसल सरफेस है, उसका ये हाइलम है, जहाँ पे टेल ऑफ पेंक्रियाज, स्प्लीनिक आर्टरी एंड स्प्लीनिक वेन यहाँ पर इस तरीके से जाएगी। और ये इसका इंटीरियर बॉर्डर है जो नॉच जो होता है, ये नॉच देखें यहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल ये 3 टाइम्स इनलार्ज हो गया अपनी साइज से, तो जो आपको सबसे पहले बॉर्डर फील होगा वो होगा नॉच्ड इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन। और उसके बाद स्प्लीन अगर इनलार्ज होती रही अगर, तो दिस विल एक्चुअली प्रोजेक्ट इटसेल्फ एंड एक्सटेंड हियर टुवर्ड द राइट इलियक फोसा, क्योंकि इस जगह पर मौजूद होता है एक लिगामेंट जो इसको फिर लेफ्ट इलियक फोसा की तरफ जाने नहीं देता। इसको हम कहते हैं फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको देखना है।